नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बालाजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सर्जरी कॉस्ट एस्टिमेटर सीरीज और यहाँ पे हर एक प्रकार के सर्जरी की कॉस्ट एस्टिमेशन की बात होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एवरेज हॉस्पिटल स्टे कितना है सर्जरी के लिए, टाइम कितना लगता है फुल रिकवरी में, रिस्क फैक्टर्स और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आएगा इस सर्जरी के बाद, और कॉस्ट ऑफ सर्जरी और रेट ऑफ सक्सेस। आज हम बात करेंगे लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में। लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी कौन से डॉक्टर करते हैं, किसके पास जाना चाहिए, इसके लिए खास करके स्पेसिफिकली बात करें तो हेपाटोबिलियरी सर्जन बोल के एक डिवीजन होता है सर्जरी में, जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी के अंदर भी एक एक डिवीजन, वहां पे उनके पास जाना चाहिए। फिर ट्रांसप्लांट सर्जन होते हैं जो स्पेशलाइज होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, तो उनके पास जाना चाहिए। जो हेपाटोलॉजिस्ट भी यहाँ पे चाहिए होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जन भी चाहिए होगा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी चाहिए होगा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिवीजन की जो मेडिसिन डिवीजन की डॉक्टर्स हैं उनको भी चाहिए होगा, क्योंकि एक पैनल चाहिए। कोई एक इंसान के काम नहीं है ये, क्योंकि बिगर सर्जरीज होते हैं। तो आप हॉस्पिटल में जाइए जहां पे लिवर ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली हो रहा है बहुत सालों से, वहां पे जाइए, आपको प्रोसेस समझा दिया जाएगा। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे लिवर सर्जरी में एवरेज ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल से काफी लंबा होता है, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट के बाद आपको काफी सारा रेस्ट्रिक्शन रहता है, हॉस्पिटल के बिना आप नहीं रह पाएंगे। वहां पे 15 से 25 दिन तक का टाइम लग सकता है। इनफैक्ट कुछ कुछ केसेस में 30 दिन, एक महीना तक का हॉस्पिटल स्टे लग सकता है, क्योंकि पोस्ट सर्जरी के तुरंत बाद आपको आईसीयू में ही 5 से 7 दिन शायद रहना पड़े। इसलिए आईसीयू टाइम कवरेज करने के बाद हमें ये टाइम मिलेगा जहां पे सर्जरी में 15 से 25 दिन तक का हॉस्पिटल स्टे डिमांड होता है। अब टाइम फॉर फुल रिकवरी 3 से 6 महीने लगता है बेसिक रिकवरी करने में, और 1 साल तक का टाइम लगता है कंप्लीट रिकवरी करने में, शरीर को प्रॉपर स्टेबलाइजेशन कंडीशन में लाने में। अब बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं, उनको भी डील करना होता है, इसलिए 1 साल तक का आप टोटल रिकवरी टाइम मान के चलिए। चांस ऑफ सक्सेस, ये सक्सेस रेट कितना है लिवर ट्रांसप्लांट की, 85 टू 90% सक्सेस रेट होता है। अब डिपेंड करता है, अगर डोनर जिंदा है तो सक्सेस रेट 90-95% पहुंचेगा। डोनर मर जाता है तो वहां पे लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी उतना सक्सेसफुल होता नहीं है, मगर इमीडिएट अगर मिल जाता है तो होगा, उसमें थोड़ा 85% तक वैसा सक्सेस रेट, 85 टू 90% का सक्सेस रेट मिलेगा। और अगर पेशेंट जहां से आप लिवर ले रहे हो वो अगर लिवर की मरीज है तो कुछ फायदा नहीं है, ठीक लिवर है तो ठीक है। प्रॉब्लम्स आफ्टर सर्जरी, लिवर ट्रांसप्लांटेशन के बाद कौन सी प्रॉब्लम हो सकता है। देखो, लिवर ट्रांसप्लांटेशन के बाद सबसे खतरनाक जो प्रॉब्लम हो सकता है वो लिवर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। आपके शरीर में लिवर ट्रांसप्लांट करने से पहले कई सारे टेस्ट किया जाएगा, ये पता करने के लिए कि बाहर से लिवर डाला जा रहा है, आपके शरीर उसको अपना मानेगा, क्योंकि अपना नहीं मानेगा तो अपना इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ लड़ेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा, लिवर सड़ जाएगा। ये चीज देखने के बाद ट्रांसफर किया जाता है, मगर फिर भी कभी कभार ट्रांसप्लांट के बाद रिजेक्शन हो जाता है, आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, और इन्फेक्शन भी हो सकता है ड्यूरिंग ये सर्जरी, ब्लीडिंग से मौत तक हो सकता है एज अ साइड इफेक्ट। और ये भी बात करें कि यहाँ पे बाइल डक्ट कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि वो कनेक्ट करना काफी मुश्किल होता है वहां पे, थ्रोम्बोसिस, वही ब्लड क्लॉट वगैरह, साइड इफेक्ट्स ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट्स, क्योंकि जब ये प्रॉब्लम होता है किसी भी प्रकार के ट्रांसप्लांट में, आपको लगातार दवाई दिया जाता है जिससे कि आपकी इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाए, दब जाए, ताकि आप का इम्यून सिस्टम लड़ नहीं पाए ज्यादा, वहां पे आप वल्नरेबल हो तो बाकी इंफेक्शंस को कैरी करने में, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को आप दवाई देके कम कर दिए, और बाकी सारे इंफेक्शन आपको कैच कर सकता है, राइट। तो ये एक सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं एवरेज कॉस्ट, खर्चे की बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज हैं, मगर सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अच्छे कंडीशन के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 3 लाख से 6 लाख रुपए का खर्चा आता है लिवर ट्रांसप्लांटेशन में। काफी खर्चेलू ट्रांसप्लांट है। किडनी ट्रांसप्लांट में कम खर्चा होता है, लिवर ट्रांसप्लांट में क्योंकि कनेक्शन ज्यादा है इसलिए टाइम ज्यादा लगता है सर्जरी में और रिकवरी में, और खर्चा भी ज्यादा होता है। तो 3 से 6 लाख रुपए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खर्चा होता है। प्राइवेट में बात करें तो 15 लाख से 30 लाख रुपए तक का खर्चा होता है इन लिवर ट्रांसप्लांटेशन, जहां पे डोनर भी इंक्लूड होता है, रेसिपिएंट जो रिसीवर है वो इंक्लूड होता है, आईसीयू, सर्जरी कवर, दवाई की सारे कवर एक साथ 15 से 30 लाख के खर्चे। अब यहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक स्कीम है, जैसे कि आयुष्मान भारत हो गया, नोटो हो गया, NOTTO, सर्च करके देख लेना, ये हो तो उससे थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा। इंश्योरेंस कवरेज की बात करें तो इंश्योरेंस 2 प्रकार के इंश्योरेंस इसको कवर करता है। एक तो नॉर्मल मेडिक्लेम कवर करता ही है, अब वहां पे 2 से 4 साल के वेटिंग पीरियड के बाद कवर होगा, मगर
और एक प्रकार होता है क्रिटिकल इलनेस, क्योंकि सबका इंश्योरेंस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को कवर नहीं करता। बेसिक 5 लाख 2 लाख की इंश्योरेंस कवर नहीं करता क्योंकि इसका कॉस्ट इतना हाई है। तो किसी के 25 लाख की इंश्योरेंस है, उससे ऊपर के इंश्योरेंस तो जनरली कवर करता है। अगर नहीं करेगा तो आप अलग से क्रिटिकल इलनेस कवर ले सकते हो, जिसमें 10 लाख की, 50 लाख की, 25 लाख की कवर आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जिससे कि ये सारे प्रॉब्लम में आप कवर्ड रहेंगे। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स। देखो रिस्क फैक्टर्स किन पेशेंट में ज्यादा होते हैं यहाँ पे। एक तो क्रॉनिक हेपाटाइटिस, जिनमें हेपाटाइटिस ज्यादा है, उसमें आपका ये प्रॉब्लम रहेगा। सेकेंड सिरोसिस, लिवर सिरोसिस है, लिवर फाइब्रोसिस है, उससे प्रॉब्लम होगा। अल्कोहल अब्यूज, अगर आप ज्यादा अल्कोहल पीते हो उससे आपका शरीर में दिक्कत हो सकता है। फैटी लिवर डिजीज, जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होता है NAFLD, उसमें ये प्रॉब्लम आता है। लिवर कैंसर्स अगर है तो उसमें वो नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। डायबिटीज, मैल न्यूट्रिशन, अगर खाना खाते हो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें, ओबेसिटी, ज्यादा वजन है आपका, स्मोकिंग करते हो, ये सारे के सारे चीजें रिस्क फैक्टर के तौर पे काम करता है फॉर लिवर की बीमारी, लिवर डिजीज और किसी प्रकार के लिवर सर्जरी। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कमेंट में आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिले।